श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 12। श्री शुक उवाच इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचु शोकं चित्वात्मस्नेहशृङ्खलाम्। यदृत्य ज्ञातयो ज्ञाते देहं कृत्योचिता क्रियाः तत्यजोस्तुत्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदम्। बालघ्न्यो विदितास्तत्र बालहत्याः तत्प्रभा। बालहत्याव्रतं चेत् चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं। यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितं। स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्दुजोक्तिभिः। गृहान्धकूपान् निष्क्रान्तः सरः पङ्कादिवद्विपः। कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः। मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्रवद भवन्दत। नारायण। कल बताया गया कि हम जो सामान्य विचारक हैं वे आध्यात्मिक शास्त्र या अध्यात्म शास्त्र के अनुसार सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वे शोक निवारण के लिए अपेक्षित प्रयोग विधा के भी विशेषज्ञ होते हैं। कल विस्तार पूर्वक उदाहरण दिया गया। दुर्योधन आदि जो भी सगे संबंधी महाभारत युद्ध में मारे गए, धृतराष्ट्र आदि उनके
वियोग में अत्यंत विह्वल थे। भगवान वेदव्यास जी ने श्री गंगा जी में स्नान कर सबके शोक के निवारण की भावना से रात्रि भर उन सब दिवंगत दुर्योधनादि को बुला लिया और अपने सगे संबंधी से रात्रि भर सब मिलते जुलते रहे। सबको विश्वास हो गया कि महाभारत युद्ध में पीठ न दिखाकर पलायन न करके जो मारे गए सबको वीर गति स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सबके शोक का निवारण हो गया। अभिमन्यु कर्ण ये सब बुला लिए गए थे वे स्वर्ग में, लेकिन गंगा जी का एक नाम महाभारत में त्रिपथगा है। ऊपर मध्य नीचे तीनों लोकों में उनकी गति है, इसलिए उनको त्रिपथगा कहते हैं। बल्कि कालिका पुराण में यहाँ तक लिखा है कि भगवती पार्वती की ज्येष्ठ बहन का नाम आकाश गंगा है। हिमालय की पुत्री हैं और पार्वती जी से पहले उनका जन्म हुआ आकाश गंगा। आकाश गंगा में पार्वती जी ने भगवान शिव के द्वारा प्रेरित होकर स्नान किया तो काली थी गोरी हो गई। कालिका पुराण में लिखा है। पहले कज्जल के समान काली थी पार्वती जी, लेकिन आकाश गंगा के समान गोरी हो गई ज्येष्ठा श्रेष्ठा बहन की कृपा से। तो त्रिपथगा स्वर्ग मर्त्य और पाताल तीनों लोकों में, ऊर्ध्व मध्य अधा तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी हैं। हमारे यहाँ से ग्रंथ निकला था, आजकल मिलता है या नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है वह, उसका नाम ही त्रिपथगा है। एक चीन की लड़की ने गंगा पर अनुसंधान करना प्रारंभ किया। वो अमेरिका में पीएचडी कर रही थी। काशी में आकर मुझसे उसने जो प्रश्न किया था, उस समय डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा जी भी काशी में थी। मेरे उत्तर का अनुवाद उन्होंने किया था। कालांतर में हमने त्रिपथगा नामक ग्रंथ लिखा, एक निबंध अंग्रेजी अनुवाद सहित तो प्रकाशित है। उसमें बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से त्रिपथगा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। गंगा जी के विलोप से पूरे विश्व में जितने जल के स्रोत हैं वो सब शुष्क हो जाएंगे। हमने उसमें लिखा है गंगा जी जैसे नाभि मंडल, उसमें हमने अपने जीवन में गंगा यमुना सरस्वती इडा पिंगला सरस्वती नाड़ी को लेकर कहा है। नाभि चक्र से संबंध होता है। इसी प्रकार से त्रिपथगा गंगा हैं, इसलिए जल की एक धारा ऊपर होती है, बादल के द्वारा बरसती है, ये तो हम जानते ही हैं। जल मध्य में होता है, मर्त्यलोक में प्रवाहित होता है। उसका जो स्रोत है वो नीचे भी होता है। निम्नगात तो है ही, अधोलोक में भी जल का स्रोत होता है। महाभारत में कहा गया है कि जल के नीचे पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे जल, यह क्रम चलता रहता है। समुद्र के नीचे भी तो पृथ्वी है ना, तो जल के नीचे पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे जल, यह क्रम चलता रहता है। तो गंगा जी आदि नदियाँ त्रिपथगा हैं। स्वर्ग में जो दुर्योधन इत्यादि थे वे सब के सब मर्त्यलोक में प्रवाहित गंगा जी से प्रकट हो गए थे और रात्रि भर अपने सगे संबंधियों से बातचीत करते रहे। इस प्रकार शोक संतप्त जितने थे सबके शोक का निवारण हो गया। तो मैंने बताया जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो केवल सैद्धांतिक ज्ञान के बल पर ही नहीं बल्कि प्रायोगिक ज्ञान के बल पर भी
शोक का अपहरण करने में समर्थ होते हैं। द्रुपद के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया। पांडवों ने कहा कि मेरी माता को मालूम नहीं था कि भिक्षा में द्रौपदी को ले आया हूँ, आज द्रौपदी की प्राप्ति हुई है। माँ बहुत बढ़िया आज भिक्षा प्राप्त हुई। माँ ने तो देखा नहीं, कह दिया बेटा पांचों भाई मिलके पालो। निकली वो तो पुत्र वधू, अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया था। अब माँ ने कहा कुछ भी हो मेरी बात झूठ नहीं होनी चाहिए। अब धर्म संकट हो गया। यद्यपि द्रौपदी पर मर्त्य लोक का नियम क्रियान्वित नहीं होता था, यज्ञ वेदी से उसका प्रादुर्भाव हुआ था। बाद में द्रुपद को पता चला कि उसकी बेटी को कौन ले गए। धृष्टद्युम्न को गुप्तचर बनाया। निकले वो ब्राह्मण नहीं, पांचों पांडव क्षत्रिय ही निकले। लेकिन एक बेटी का 5 पति से विवाह कैसे हो, मर्त्यलोक की में अत्यंत घृणित है। तब वेदव्यास जी प्रकट हुए। वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु दिया द्रुपद को। यह तो इंद्राणी स्वर्ग लक्ष्मी का अवतार है। इसीलिए 5 जो पांडव हैं, एक एक इंद्र रह चुके हैं। एक एक पांडव जब इंद्र रह चुके हैं तो इनका नाम क्या था ये भी बताया। तो दिव्य चक्षु के बल पर जब द्रुपद जी को विश्वास हो गया कि सामान्य लड़की नहीं है, यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई है और रजोधर्म के बाद भी कन्या होने की इसमें क्षमता रही है, तब उसने कहा कि सामान्य रीति से घृणित होने पर भी दिव्य चक्षु के बल पर मैंने जान लिया कि सामान्य कन्याओं का नियम द्रौपदी पर चरितार्थ नहीं होता। तो हमने एक संकेत किया, जो सिद्ध मुनि होते हैं वो दिव्य दर्शन के बल पर शोक के अपहरण में अपनी प्रायोगिक विद्या का उपयोग करके व्यक्ति को शोक मुक्त स्थिर रूप से कर देते हैं। हम लोग केवल सैद्धांतिक धरातल पर कर सकते हैं। जो बात है अपने को अनावश्यक ढंग से सिद्ध स्थापित करने से कोई सिद्ध नहीं होता। जो स्थिति है उसको जो के त्यों बता देनी चाहिए। यह हुआ। तो नारद जी ने क्या किया, जो जीव दुधुआ बालक के रूप में था, चित्रकेतु का पुत्र था, जिसको लेकर सब विलाप कर रही थी देवियाँ, मूर्छित अवस्था में थे चित्रकेतु। जिस जीव ने उस शरीर को त्याग दिया था, उस जीव को योग बल से कर्षित करके बुला दिया। वैशंपायन जी कथा कह रहे थे महाभारत, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्यास जी ने महाभारत का अध्ययन करवाया था वैशंपायन जी को। इनके बेटे का नाम भी वैशंपायन है। तो व्यास जी ने क्या किया था, वैशंपायन जी को महाभारत का अध्ययन करवाया था। जन्मेजय को कथा सुना रहे थे वैशंपायन जी। व्यास जी भी लेखक होने पर भी श्रोता थे, जन्मेजय के पूर्वज ही ठहरे। अब जन्मेजय जी को कथा सुनाते सुनाते वैशंपायन जी ने क्या कहा, तुम्हारे पूर्वज अभिमन्यु के भी ताऊ भीमसेन इतने बलवान थे कि महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन पक्ष के हाथियों को पकड़ पकड़ के यूं करके ऊपर फेंक दिया। वो हाथी आज भी नभोमंडल में अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, जीवित हैं। अब कथा तो कह दी, बात तो सच्ची थी। अब वैशंपायन जी से जन्मेजय जी ने कहा, प्रार्थना करता हूँ कि 1-2 हाथी को दिखा दीजिए। तो अब अपने गुरु जी की ओर देखने लग गए वैशंपायन जी, क्योंकि
जब कोई साइंस का अध्यापक पढ़ावेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो में अनुपात में मिलने पर जल बनता है, तो तेज विद्यार्थी कहेगा प्रयोगशाला में चलिए गुरुजी बना कर दिखा दीजिए। अब गुरुजी ने केवल सुन रखा हो तो क्या बताएंगे। वैशंपायन जी से पूछ दिया, अगर यह बात जो के त्यों सत्य है, आपकी बात पर मैं विश्वास करता हूँ, तो एक दो हाथी को दिखा दीजिए, पूरा विश्वास हो जाए कि हमारे पूर्वज के पूर्वज इतने भीमसेन बलवान थे। अब व्यास जी की ओर देखा वैशंपायन जी ने, व्यास जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। प्राणायाम साध लिया। प्राणायाम साध करके, जैसे ध्रुव जी ने प्राणायाम, हठयोग इसको कहते हैं। राजयोग एक होता है, हठयोग निधिध्यासन के 15 अंगों का वर्णन है भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग विरचित अप्रोक्षानुभूति में। उसमें दिया है कि राजयोग से काम न चले तो कहीं कहीं हठयोग से भी मन को संयत करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मन समझाने पर नहीं माने तो एक दिन उसको दंड क्या देना चाहिए, नाश्ता पानी जलपान जलख्या बंद कर दो। हाँ, तो दंड हुआ थोड़ा सा, इसका नाम हठयोग हो गया। तो राजयोग से तो भगवान नहीं प्रकट हुए, तो जितने देवता हैं, जितने प्राणी हैं जो वायु के ऊपर निर्भर हैं, सांस लेते हैं, उन सब को अपना पक्षधर बना करके वकील बनाने की भावना से ध्रुव जी ने प्राणायाम के द्वारा समष्टि प्राण का अवरोध कर दिया। हाँ, छोटे बालक को इतना हठयोगी था। समष्टि प्राण का अवरोध कर दिया तो देवता, दानव और कौन, गंधर्व, पितर, सबके प्राण घुटने लग गए। सब ने कहा बचाइए बचाइए प्रभो, हम सबका जीवन चाहते हैं, ध्रुव जी को जल्दी दर्शन दीजिए। इतने वकील बन गए। अब इतने वकील हो गए तो सबको तो मारना भगवान को असमय में अभीष्ट नहीं था, तो ध्रुव जी के सामने प्रकट होना पड़ा। कभी कभी हठयोग हठयोग कभी कभी देश के लिए घातक भी होता है। गांधी जी ने कहा, अगर नेहरू जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो अनशन करके मैं प्राण छोड़ दूंगा। ना वो अनशन की धमकी देते, ना आज देश की दशा होती। इसलिए बढ़िया प्रोफेसर बलराज मधोक जी हमको बहुत मानते थे, लगभग 3 बार मेरे पास आए। तो एक जगह दिल्ली में बोल रहे थे, संख्या जहाँ जहाँ पटेल जी ने गांधी जी की अवज्ञा की, वहीं वहीं भारत सुरक्षित है। जहाँ जहाँ पटेल जी गांधी जी के चपेट में आ गए, तुम भी गुजराती हम भी गुजराती, हमारी बात मान लो। नेहरू कौन है, कश्मीरी, भले ही प्रयाग की बात हो, कश्मीर परंपरा, कश्मीर की समस्या नेहरू के ऊपर छोड़ दो, हठ मत करो पटेल। जहाँ घुटना टेक दिया, विनम्रता का परिचय दिया, आज्ञाकारी बन गए पटेल, वहीं हम मौत खाए। समझ गए। अगर वहाँ भी अवज्ञा का क्रम चला देते पटेल, तो आज कश्मीर की दुर्दशा नहीं होती। बहुत सी भारत की समस्याएं श्री राम जन्मभूमि आदि की होती ही नहीं। जहाँ जहाँ गांधी जी की बात नहीं मानी पटेल ने, वहीं वहीं हम सुरक्षित हैं। कहीं कहीं हठयोग, अनुचित हठयोग घातक भी हो जाता, मैंने लगे हाथ ये भी कह दिया। तो वहाँ भगवान को प्रकट होना पड़ा हठयोग के कारण। इसी प्रकार से अब प्राणायाम साध लिया व्यास जी ने, समष्टि प्राण से व्यष्टि प्राण के एकत्व की धारणा के द्वारा। अब आ गया विज्ञान का विषय। जब कोई तैराकी तैरता है तो पानी में जो डुबाने की क्षमता है वो उस पर भी क्रियान्वित होती है या नहीं होती है। तैराकी जब तैरता है, हम बहुत अच्छे तैराकी रहे हैं, भंवर वाले जल से तो बचते रहे हैं, लेकिन पद्मासन में, शवासन में, 4-4 फर्लांग तक नदी गोमती आदि में, जन्मभूमि में, जीवछ नदी में
सरोवर में लोग समझते थे कि मुर्दा बहा जा रहा है, या पद्मासन में भी बिना हाथ पांव चलाए तैरना जानते थे, और शवासन में भी तैरना बहुत बढ़िया जानते थे, बिल्कुल हाथ पांव चलाए, और पांव हाथ चला के भी तैरना जानते थे, ऐसे करके भी तैरना जानते थे, डुबकी लगा के भी दूर तक जाना जानते थे। लेकिन अगर तैराकी चूक गया या थक गया, तो वो जो जल में शरीर को डुबाने की क्षमता है वो फिर क्रियान्वित हो जाती है। जैसे कोई पक्षी आदि उड़ता है, ऊपर वायुयान उड़ता है, उस समय जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उस पर भी लागू होता है। उस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हृदयंगम करके वायुयान इत्यादि का उसके काट में निर्माण होता है। जहाँ पायलट या यान चूक जाए वहाँ गुरुत्वाकर्षण के नियम के चपेट में आकर दुर्घटना हो जाती है। ऐसे पक्षी का निसर्ग सिद्ध गौड़पादाचार्य विरचित क्या है, मांडूक्य कारिका, उसमें सिद्धि जन्म से भी होती है। मछली आदि में तैरने की क्षमता जन्म से होती है, बैल गाय आदि में तैरने की क्षमता जन्म से होती है, सिखानी नहीं पड़ती। पक्षियों में उड़ने की क्षमता जन्म से होती है। कुछ सिद्धियां औषध के बल पर, कुछ वरदान के बल पर, कुछ मंत्र के बल पर, कुछ हठयोग के बल पर प्राप्त होती हैं। सिद्धियों के कई प्रभेद का वर्णन श्री गौड़पादाचार्य महाभाग ने मांडूक्य कारिका नामक ग्रंथ में दिया है। समष्टि प्राण से एकत्व कर साध लिया व्यास जी ने। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, जिसको विदीर्ण करके ऊपर जाते हैं ना, तो वेटलेस, भारलेस व्यक्ति का शरीर होता जाता। क्या ऊपर जितना जाएंगे भारलेस, वजनलेस, वेटलेस व्यक्ति का जीवन होता जाता है। तो प्राणायाम के द्वारा हाथी जो जितने किलोमीटर ऊपर घूम रहे थे अदृष्टिगोचर होकर, उसमें से 8-10 हाथी आकर के पृथ्वी पर खड़े हो गए। इस ढंग से कि हाथ इतने जोर से न गिरे कि मर जाएं, इस ढंग से उनको कर्षित कर लिया। तब क्या हुआ, वैशंपायन जी को तो आश्चर्य हुआ, जन्मेजय जी की शंका का पूर्ण समाधान हो गया। ठीक हमारे भीमसेन जी, हमारे पिता के बड़े भाई जी इतने बड़े बलवान थे। अब हम अगर भीमसेन के बल का वर्णन करें तो वैशंपायन जी की तरह वर्णन कर सकते हैं। अगर कोई कह दे तो फिर वो हाथी को, आज भी तो होंगे वो, सभी हाथी तो नहीं खींच लिए गए, 4-5 हाथी खींच के दिखा दिया। आप एक हाथी आप भी खींच के दिखा दीजिए, वहाँ हमारी बोलती बंद हो जाएगी। अपनी सीमा में हम लोग बोल सकते, बात सच्ची है ना। हाँ, झूठ मूठ की सिद्धियाँ नहीं बतानी चाहिए। जो चीज़ है सत्य बोलने से व्यक्ति सम्मानित होता है। बढ़ चढ़ के बोलने से व्यक्ति क्या होता है, कहीं न कहीं पोल पट्टी खुलती है तो अपमानित हो जाता है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं। अच्छा, अंग्रेजी वालों में बहुत बड़ा गुण होता है। वो कहते हैं कि ये तो फिजिक्स का विषय है, क्षमा कीजिए मैं ज्योमेट्री का हूँ या केमिस्ट्री का हूँ, फिजिक्स के बारे में मेरी जानकारी नहीं। हो गया ना, एक शब्द बोल दो, अपना एक वाक्य बोल दो, काम छूट गया। अब अगर कोई कहे फिजिक्स का हूँ तो क्या हूँ, मैं तो सब विषय जानता हूँ। अब एक आए तो व्यक्ति उन्हें दिखाई पड़ते, दाल नहीं गली चले। गोरक्षा के लिए केस लड़ने आए थे, मैंने कहा सुब्रह्मण्य स्वामी से वो क्या जानते, हम मैं उससे जानता हूँ ज़्यादा। मैंने कहा महाभारत में वो सब मुझे मालूम है, आप केवल लिख के दे दीजिए गाय की रक्षा के लिए। अब जो बताऊं कह दो तो मुझे बताइए, वो मेरे सामने कौन होता है। तो गाय की रक्षा भी चाहते हो और इतने अहंकारी हो तो फिर उनकी दाल नहीं गली, फिर भागे। 3 दिन 2 दिन यहाँ थे तो हमने क्या संकेत किया, अरे बोल ना दो कि इतना मैं जानता हूँ इतना नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर नारद जी ने क्या किया, अंगिरा जी के सामने उस जीव को कर्षित कर लिया और जीव को पूछ दिया, आखिर तुम्हारा शरीर तो अभी पड़ा हुआ है, इसमें कोई विकृति नहीं आई है,
तुम इसमें प्रविष्ट हो जाओ, अपनी माता अपने पिता को आह्लादित करो, निष्कंटक राजश्री का भोक्ता बनो। उस जीव ने जब आध्यात्मिक लोरियां गानी शुरू कर दी और अंत में क्या हुआ, सगे संबंधी उस जीव की बात को सुन करके अत्यंत विस्मित हो गए। तत्युदीर्य इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचु शोकम छित्त्वात्मस्नेह श्रृंखलाम। जीवात्मा, वो जो जीव कर्षित करके लाया गया था आध्यात्मिक लोरी गा करके, वो तो तिरोहित हो गया, चला गया। सगे संबंधी उसकी बात को सुनकर बिल्कुल विस्मित हो गए, अत्यंत विस्मित, आश्चर्यचकित। लाभ क्या हुआ, उनका स्नेह बंधन कट गया और पुत्रहीनता को लेकर खेद भी समाप्त हो गया। जिसको लेकर हम रो रहे हैं वो भी हमको लेकर रो रहा है या नहीं, क्या ये विचार करना चाहिए या नहीं। वो अगर दोनों रो रहे हैं तो शोक भयंकर है। हम जिसको लेकर रो रहे हैं वो भी रो रहा है हमको लेकर, तब तो भयंकर शोक है। हम जिसको लेकर रो रहे हैं उसकी आंखों में तो आंसू ही नहीं है।